आज की सोसाइटी में जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हर चीज़ की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गई हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर एक इंस्टीट्यूट जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वो है मैरिज। सो आज की मैरिज बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप साथ भी रह रहे हैं तब भी, अगर आप सेपरेटेड हो गए हैं तब भी उसके अंदर कोई इतनी डिज़ायर नहीं है और आप डिस्ट्रैक्टेड है, तो आपको कभी ये फीलिंग नहीं होगी कि आपकी मैरिज मिसिंग है या आप ज़िंदगी में कुछ मिस कर रहे हैं। सो प्लीज़ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप इवेंचुअली बाद में पे ऑफ करता है। जब आप अर्ली मैरिज में, आपके बच्चे हैं, आप भाग रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप बच्चे पाल रहे हैं, सो वो सीम्स लाइक अ रूटीन, सीम्स लाइक बोरिंग, और उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। बट जब कंपेनियनशिप का टाइम आता है तो हमने ये देखा कि इतना गैप आ चुका होता है कि दोनों मियाँ बीवी अपने आप को एक दूसरे के साथ कभी इंजॉय करने की कैपेसिटी में ही नहीं होते। इसके छोटे छोटे से टिप्स हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप। सबसे पहले, सबसे ज़रूरी, आपका रिलेशनशिप इस वक्त जिस भी मोड से गुजर रहा है, मेक श्योर कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप उस फीमेल है या मेल है, आपको अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी है और अपने लिए रिस्पेक्ट ज़रूर मांगनी है। प्लीज़ स्टॉप आस्किंग फॉर मटीरियल थिंग्स एंड फोकस ऑन रिस्पेक्ट, बिकॉज अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो इवेंचुअली उसमें खुश रहना इम्पॉसिबल है। सेकेंड थिंग जो दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज योर कपल्स नीड, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। इसमें छोटे से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हस्बैंड ऑफिस से वापस आता है तो वो प्रायोरिटाइज करे कि वो सबसे पहले अपनी वाइफ को ग्रीट करेगा। यस, बच्चे भाग कर आते हैं, नॉट टू इग्नोर देम, बट मेक इट अ फन थिंग। टेल योर चिल्ड्रन कि नहीं, सबसे पहले तो मैं अम्मा को मिलूंगा। और इससे एक अनसेड मैसेज आपके बेटा और बेटी को जाएगा कि बेटी जब अपना पार्टनर ढूंढेगी तो उसको पता होगा कि वही आदमी ऑफ सब्सटेंस है जो अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देता है। आपका बेटा भी यही रेप्लिकेट करेगा बिहेवियर और वो अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देगा। सो बाय डूइंग सो आपकी फ्यूचर जनरेशन भी इम्प्रूव करेंगी और आपकी वाइफ को ये एक मैसेज मिलेगा कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। सेम गोज़ फॉर योर वाइफ कि आपकी वाइफ जब घर में है और आप आए हैं तो वो सारे काम छोड़कर आपको थोड़ी देर के लिए अटेंड कर लें, प्रायोरिटाइज करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि उनके बच्चों को भी ये मैसेज जाए कि अम्मा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बाबा है। सो फॉर ग्रांटेड लेने से बहुत नुकसान होता है। कोई लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक और किलर जो रिलेशनशिप में होता है और हमें नज़र नहीं आता कि उसकी रूट्स कहाँ तक डीप चली गई, वो ईगो होती है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि हम दूसरे से बेहतर हैं, वाइफ अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्रूव करना शुरू हो जाए कि उसका हस्बैंड उससे मोहब्बत नहीं कर रहा या उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा या उतना स्मार्ट नहीं है या उतना सक्सेसफुल नहीं है, और हस्बैंड औरत की नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहा है और ये ईगो आ गया है कि मैं राइट हूँ और मैं प्रोवाइडर हूँ, तो वहाँ पर रिलेशनशिप बुरी तरह डैमेज होता है। टू मच ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी रिलेशनशिप को बोर कर देती है। सो वो जो एडवेंचर का एलिमेंट है वो इंसान की फितरी डिज़ायर है। सो हम बहुत एडल्ट मोड में चले जाते हैं और हर रिलेशनशिप में एडल्ट मोड के साथ एक चाइल्ड भी होता है। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और उस बच्चे को वो सिर्फ सेफ एनवायरनमेंट में बाहर निकालता है। सो अपने हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में उस चाइल्ड को जिंदा रखें कि आपका हस्बैंड कैन बी अ चाइल्ड, इनोसेंट, स्टूपिड, बेवकूफ, मजाक, फन, एंड औरत को भी वही रूम दे कि वो अपने अंदर का बच्चा आपके साथ निकाल सके, सेफ फील करे कि आप उसको जज नहीं करेंगे, आप उसको डमीन नहीं करेंगे। सो रिलेशनशिप में प्रेडिक्टेबिलिटी के अलावा, एडल्ट मोड के अलावा, चाइल्डहुड को
इंडोर्स करें और आप दोनों बी योरसेल्फ, लाइट, रिलैक्स, नथिंग इन नीड। तो उस रिलेशनशिप में हाइड्रेशन रहती है, फन रहता है, इंटरटेनमेंट रहती है, एंड यू लुक अप टू बी विद योर पार्टनर सो दैट यू कैन एंजॉय बेटर। आपकी ट्रैवलिंग है तो आप एक लाइट हार्टेड बंदे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप डिनर डेट्स पे जा रहे हैं तो आपके पास एक लाइट हार्टेड बंदा है, उस वक्त कोई हार्ड कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई अनप्लेजेंट चीज़ नहीं। लेट इट बी अ मोमेंट जहाँ आप दोनों इंजॉय कर रहे हो। विमेन शुड इन यूज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। अपने हस्बैंड को एफर्मेशन दिया करें, कहा करें कि उसकी ज़िंदगी में होने से आपको कितनी सहूलत है, कितना सुकून है, कितनी सिक्योरिटी है। एंड इन रिटर्न मैन शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 नॉन सेक्शुअल टचेस, जहाँ पर वो औरत को अपने हाथ से ये फील कराए कि वो उसके लिए कितनी प्लेजेंट है। सो ये दोनों चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रेंथन करती हैं। सो औरतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ये समझे कि दे शुड नॉट पॉइंट आउट व्हाट देयर हस्बैंड्स आर नॉट डूइंग। सो व्हाट दे आर नॉट डूइंग शुड नॉट बी द फोकस। बदकिस्मती से हम मैरिज में इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि वी स्टार्ट सेइंग व्हाट दे आर नॉट डूइंग इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम व्हाट दे आर डूइंग। सो आप हाफ ग्लास एम्प्टी देखेंगे तो आप हमेशा नाखुश रहेंगे। सी द हाफ ग्लास फुल। And I'm telling you, when you start seeing what he is doing, he will do more. He will become what you want him to be. So, when you want to see him becoming what you want, tell him what he is doing. It has been known, हमें ये बात बहुत consistently पता है कि औरत का ब्रेन सिर्फ वहाँ पर रिलैक्स करता है जहाँ वो फिजिकली एंड इमोशनली सेफ होती है। सो अगर अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को फेमिनिन देखना चाहते हैं, प्रोवाइडर और नर्चरर देखना चाहते हैं, तो उनको अपनी वाइफ को सेफ फील कराना है। अपने गुस्से से, अपने वर्ड से, अपने हरासमेंट जो आपकी बॉडी में रेज होता है उससे बचा कर रखें। अदरवाइज शी विल नॉट बी दैट नर्चरिंग फेमिनिन खातून इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि वो सेफ फील नहीं कर रही। सो रिलेशनशिप में ये बात बहुत नोन है और ये पता है कि आप जब अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट लेटर आता है। सो ये प्लीज़ छोड़ दें कि हु इज़ राइट और रॉन्ग इन अ आर्ग्यूमेंट। आप उनकी फीलिंग्स देखें। सो आपने नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन आपको कॉन्वर्सेशन में ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की ये नीड है कि आप उसको ये बताएं कि आप उसको पसंद करते हैं। सो डोंट गो इनटू राइट एंड रॉन्ग, डोंट गो इनटू वैलिडेशन ऑफ द नरेशन, जस्ट सी द हर्ट ऑफ द पार्टनर। अगर वो आर्ग्यूमेंट में अपसेट है, सो जस्ट से दैट आई नो एंड आई कैन सी दैट यू आर अपसेट एंड आई डोंट वांट टू मेक यू अपसेट। सो इसमें आपका जेंडर कुछ भी है, recognizing the feeling is very important. I'm sure if you keep searching for it, अगर आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, अगर आप इसको अपने रिलेशनशिप में डालेंगे, तो you will see the change in your relationship very soon. And for a healthy environment, for a healthy society, we need to have strong marriages. Please start working for strong marriages because happy society cannot come without a happy and a healthy relationships. So आज से अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएं ताकि हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो कर सकें। थैंक यू।